ऐसी मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। श्यामलाल और लक्ष्मी का परिवार। एक घर में 4 सदस्य रहते थे। पिता श्यामलाल जो कि एक किसान था और उसकी पत्नी लक्ष्मी गृहिणी थी, भजन कीर्तन किया करती थी और उनके 2 बच्चे राधा और राहुल थे। वो किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राधा राहुल से उम्र में बड़ी थी। राधा की पढ़ाई पूरी हो गई थी और राहुल की बरवाही पढ़ाई चल रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। राधा के माता पिता को राधा की शादी की चिंता सताने लगी। श्यामलाल के पास राधा की शादी के लिए पैसे नहीं थे। श्यामलाल मुनीम के पास गया और कुछ पैसे उधार मांगा, लेकिन मुनीम ने पैसे देने से इनकार कर दिया। श्यामलाल उदास होकर घर वापस आ गया। श्यामलाल के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्यामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही लक्ष्मी ईश्वर की पूजा पाठ में लगी थी। श्यामलाल ने अपनी पत्नी से बोला, इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। तभी लक्ष्मी गुस्से से बोली, आप चुप रहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भगवान हमारे दुखों को दूर करेंगे। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। एक दिन श्यामलाल अपने खेत जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी दिखा जो पानी के लिए तड़प रहा था। वही पास में श्यामलाल ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। तब श्यामलाल को पता चला कि इस आदमी को सांप ने काट लिया है। वो मदद के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। श्यामलाल बिना देरी किए इस आदमी को हकीम के पास ले गया। श्यामलाल हकीम से बोला, हकीम जी, इस आदमी को सांप ने काट लिया है। हकीम श्यामलाल को बड़ी हैरानी से देखने लगता है। बोला, श्यामलाल, कौन सा आदमी और वह कहाँ है? श्यामलाल बोलता है, क्या आपको यह आदमी नहीं दिख रहा? हकीम बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ कोई आदमी नहीं है। श्यामलाल सोचने लगा। थोड़ी देर में वह आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और श्यामलाल से बोलता है, मुझे किसी सांप ने नहीं काटा। आपकी पत्नी की पूजा पाठ से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी भी परीक्षा लिया। मैं देखना चाहता था कि तुम भी अपनी पत्नी की तरह सच्चे और ईमानदार हो या नहीं। ये कहकर वो गायब हो जाते हैं। श्यामलाल वापस घर चला जाता है। जैसे ही श्यामलाल घर पहुंचता है तो वह घर देखकर चकित हो जाता है। घर हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी श्यामलाल के सामने आती है। श्यामलाल अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है। फिर दोनों पति पत्नी भगवान को नमन करते हैं। श्यामलाल इस धन से राधा की शादी कर देता है और पूरा परिवार सुखी रहने लगा।